जय बोलिए मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए अंतिम शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी सन्मत सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणधर मुनि श्री विवर्धन सागर जी महाराज की। जय बोलो तीन कन्नों कन्नों राजों की। बंधु परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने संयम काल में 248 मुमुक्षुओं को दीक्षाएं प्रदान की हैं, जिनमें उन्होंने 9 आचार, 7 उपाध्याय, 1 स्थविर, 1 गणधर, 1 प्रवर्तक पद अपने योग्य शिष्यों को दिए। 5 गणनीय आर्काएँ कि उन्होंने आर्काओं को संस्कार दे करके इस मोक्ष मार्ग को उन्नतशील बनाने के लिए, इस धर्म की प्रभावना के लिए और समाज को सही उचित मार्गदर्शन के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए अग्रसर किया है। जिन्होंने 147 छपकों को समाधि मरण करके उनके जीवन को सार्थक बनाया है। जिन्होंने आचार्य श्री कुंद देव के वार्षानुपेक्षा पर सर्वोदय संस्कृत टीका, रैणसार पर रत्नत्रवर्णी संस्कृत टीका, लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़ पर श्रवण प्रबोधिनी और श्रवण संबोधिनी, ये संस्कृत टीकाएं लिख करके इस श्रुत ज्ञान के बढ़ाया है। और साथ ही हिंदी में एक महान जल बिंदु महाकाव्य, एक जल की बिंदु पर एक महाकाव्य लिखा है। ऐसे परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ। बंधुओं, प्रत्येक जीव सुख के लिए सुख ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। उसके जितने प्रयत्न रहते हैं वो सुख प्राप्ति के लिए रहते हैं। लेकिन सुख क्या है, इससे अनभिज्ञ है। मात्र इंद्रिय सुखों को अनंत काल से भोगते हुए चला आ रहा है और इन्हीं में वो सुख मान रहा है। जिसको भूखा है, जिसको भूख लगी है, उसको यदि पेट भर भोजन मिल जाए तो उस पेट भर भोजन में अपने आप को सुखी मान लेता है। जिसको प्यास लगी हो, उसे शीतल जल मिल जाए तो उसमें ही वो सुख का अनुभव करने लगता है। धूप में चल के आ रहा हो, अगर पेड़ की छाया मिल जाए उसमें ही सुख मान लेता है। और जितने भी इंद्रियों के सुख हैं उन्हीं में सुख मान लेता है। मनुष्य जीवन बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, बड़े पुण्योदय होता है जब मनुष्य जीवन मिलता है। और उसमें भी उच्च कुल मिल जाए, जैन कुल मिल जाए। जैन कुल के बारे में तो बताते हैं, एक विदेशी वैज्ञानिक आइंस्टाइन थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपनी डायरी में लिखा था
कि मुझे नहीं मालूम कि पुनर्जन्म होता ही या नहीं होता। और यदि पुनर्जन्म होता है तो मेरी भावना है, मेरी इच्छा है कि मेरा पुनर्जन्म हो तो भारत में हो, और भारत में भी जैन कुल में हो, जैन धर्म में मेरा जन्म हो। एक विदेशी वैज्ञानिक यदि इस प्रकार की कोई बात लिखता है तो निश्चित समझना कि उसने जैन धर्म की महत्वता को समझा है। उसने समझा होगा कि यदि सच्चा सुख का मार्ग है तो क्या है, कहाँ मिलेगा, वो जैन धर्म मिलेगा। हम सभी का जन्म सौभाग्य है। मानो कि हमने पिछले जन्म में न मतलब कितने भवों में हमने कितने पुण्य किए होंगे, जब एक पुण्य इकट्ठा होकर के हमें इस जैन कुल को जन्म मिलने का हमें सौभाग्य मिला है। जैन कुल में भी जन्म अनंत जीवों के होते हैं, लेकिन उनमें वो भाग्यशाली होते हैं, वो सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें भगवान के दर्शन, पूजन, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। अनेक जैन ऐसे मिलेंगे, मात्र जैन कुल में तो जन्म हो गया है, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन, गुरुओं का सानिध्य मिलता ही नहीं है। और सारे पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर 55 तक और 90 तक पूरा समय अपना कायम निकाल देते हैं केवल इंद्रियों सुख के लिए, धन कमाने में, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, धन कमाने में। उन्हें नहीं मालूम कि इस जैन कुल में जन्म लेने के बाद हमारा आगे का जीवन कहाँ जाएगा, कहाँ हम जाएंगे। क्योंकि निश्चित मानना, जिस जीव ने जन्म लिया है उसे एक दिन मरण को तो प्राप्त होना ही है, और मरण के बाद में कहाँ जाएंगे। क्योंकि जो मनुष्य जन्म चौराया है, जहाँ से मनुष्य नरक भी जा सकता है, तिरंच गति में भी जा सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है, उन मनुष्य गति में भी जा सकता है, किंतु अज्ञानतावश अनादिकाल के जो संस्कार हैं वो केवल यही संस्कार हैं कि केवल पेट भरने के लिए या इंद्रिय सुख के लिए करते जाओ। अगर इंद्रिय सुख के लिए करना होता तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है। पशु भी केवल अपने पेट भरने के लिए चारा चरता रहता है, पेट तो उसका भी भरता है, और पेट अपनी भरते हैं। लेकिन ज्ञानी जन इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय, दुर्लभ जैन कुल को और दुर्लभ साधु संगति को, जिनके कारण हमें जीवन में हमें आत्मबोध प्राप्त होता है, जिससे हम अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि यही एक उचित मार्ग है, सही मार्ग है, जिन्हें तीर्थंकरों ने अपनाया था। इस युग के, इस काल के, काल समझते हो अपन, काल कितने होते हैं जानते हो आप लोग हैं? 6 काल होते हैं। पहले तो 2 काल होते हैं। 2 कालों को, पहले कालों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक अवसर्पणी काल और एक उत्सर्पणी काल। और वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी काल, जिसमें प्रारंभ से, यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सुखमा से
सुखमा 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 दुखमा, जिस काल में तीर्थंकर हुए। लेकिन तीसरे काल में कौन से तीर्थंकर हुए थे? तीर्थंकर को बोलते हैं चौथे काल में, तीसरे काल में हैं? चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, किंतु हुंडा अवसर्पणी काल होने के कारण इस बार तीसरे काल में आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। और अपन परसों भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती मनाएंगे। भगवान आदिनाथ ने भी, जिनकी कुल आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। 83 लाख पूर्व उन्होंने अपने इस गृहस्थ जीवन में बिता दिए, राजपाट में बिता दिए। जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, ऐसे तीर्थंकर ने भी 83 लाख पूर्व वर्ष अपने राजपाट में और घर गृहस्थ जीवन में बिता दिए। चिंता हुई सौधर्मेंद्र को। क्या? किसको चिंता हुई? सौधर्मेंद्र को चिंता हुई कि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो इस अवसरण काल के पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, अभी तक इनको वैराग्य नहीं हुआ। और उन्होंने क्या किया? हाँ, उनको वैराग्य। अब उस समय, अब आपको तो वहाँ साधुओं को संगति मिलती रहती है, मिलती है। साधु आपके वैराग्य के लिए आपको प्रवचन देते हैं, कई बातें बताते हैं। आप भी समझदार हैं, सभी वैराग्य भावना पढ़ते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन से पहले तो मूर्ति नहीं थी ना, जिस समय आदिनाथ भगवान थे, क्योंकि तीर्थंकर होते हैं वो स्वयंभू होते हैं। पहले तो तीर्थंकर की मूर्तियां नहीं होती थी, जिन्हें देख करके हम अपने अंतर में उनको देख करके वैराग्य पैदा कर सके। उनकी मूर्ति को देख करके उस मूर्तिमान के समान अपनी आत्मा में उनका अपनी आत्मा दर्शन कर सके। उनके समय में ऐसा नहीं था। तब सौधर्म इंद्र ने सोचा कि भगवान को वैराग्य हो, इसलिए उन्होंने सभा में नीलांजलि का नृत्य, उसकी अनुमति मांगी। नीलांजलि का अर्थ नृत्य चलता रहा, और नृत्य करते करते उसके देह का अवसान हो गया। और सौधर्मेंद्र ने तुरंत दूसरी नीलांजलि खड़ी कर दी, जो नृत्य करती रही। जितने सभासद थे कोई नहीं दे सका, लेकिन देखा किसने? केवल आदिनाथ ने। और उस एक नीलांजलि का देह का अवसान यानी मृत्यु देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। अपने जीवन में हम लोग कितनी मृत्यु देख लेते हैं, संसार को हम देख लेते हैं। संसार में क्या है? दुख ही दुख भरा है, किंतु हम मात्र इंद्रियों सुख में ही अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं। हमारे पुण्य उदय से हमें धन संपदा वैभव, अच्छे परिवार मिल गए, पुत्र मिल गया, अच्छे पति मिल गए, अच्छी पत्नी मिल गई, माता पिता मिल गए, और सुख सुविधाएं मिल गई, उसी में हमने सुख मान लिया। लेकिन जिस सुख की कल्पना करने के हमें समय नहीं मिला, वो सुख कौन सा है? वो इंद्रियातीत सुख जो सिद्ध भगवान प्राप्त करते हैं, जो अनंत भगवान ने प्राप्त किया, जिन्हें आचार्य उपाध्याय साधुगण प्राप्त करते हैं, उस सुख की अभिलाषा करने वाले चंद ही
ऐसे सौभाग्य महाभाग्यशाली होते हैं, पुण्यवान जीव होते हैं। और वो सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने इन संसारी जीवन से हट करके उस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से 14 राजू के ये 3 लोक है, इसमें मध्य लोक अपना 7 राजू का है। इसका मतलब हमने अपने 7 राजू तो पार कर लिए हैं, शेष 7 राजू में कुछ कम और दूरी रह गई है। प्रयास करें जीवन में कि हम भी उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए अपने कदम बढ़ाएं, और बिना रत्नत्रय को धारण किए ये शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीवन में रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ें। जय बोले परम पूज्य राष्ट्र शंकराचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की।